दूसरा पहलू अदद है। अदद को कहते हैं नंबर को। उर्दू में या इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं? दो नंबर। उर्दू में या इंग्लिश में हमारे पास दो नंबर हैं। तो अदद, इसको आप नंबर कहेंगे। तो दो नंबर है हमारे पास, एक वाहिद और एक जमा। वाहिद एक के लिए आता है और जमा एक से ज़्यादा के लिए, मोर देन वन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझा हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाहिद एक के लिए और जमा एक से ज़्यादा के लिए। जैसे हमने बोला किताब, तो इसका मतलब क्या है? एक किताब, ठीक है। और हम कहें किताबें, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा किताबें, ठीक है, बहुत सारी किताबें। तो उर्दू और इंग्लिश के बरअक्स, ठीक है, अरबी में एक और, इन दोनों के बीच में एक और नंबर होता है। अरबी में वाहिद एक के लिए आता है और जमा मोर देन टू के लिए आता है। मोर देन टू, मोर देन वन नहीं, मोर देन टू के लिए जमा, मोर देन टू के लिए, यानी तीन से जमा स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लूरल अरबिक में तीन से स्टार्ट होगा और सिंगुलर एक, प्लूरल मोर देन टू, तीन से स्टार्ट होगा। और बीच में दो रह गया तो दो के लिए अलग से एक वर्ड यूज़ करते हैं अरब, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मुसन्ना। जैसे एक किताब है तो किताब, दो किताबें हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे अगर दो किताब है तो। और अगर दो से ज़्यादा किताबें हैं तो फिर प्लूरल आएगा उसका। ये सिंगुलर है। और मुसन्ना को हम कह सकते हैं डुअल, मुसन्ना को डुअल। और जमा जो है वो प्लूरल है। जितने भी नाउन हमारे सामने अभी आए हैं बोर्ड पे जो हमने लिखे हैं अरबिक के, वो सारे के सारे वाहिद आए हैं हमारे सामने अभी तक। वाहिद से अगर हमें मुसन्ना बनाना हो, किसी वर्ड को हमें मुसन्ना में यूज़ करना है, तो हम मुसन्ना किस तरह से बनाते हैं, वाहिद से मुसन्ना किस तरह से बनाते हैं, आज उस प्रोसेस को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनेगा। सबसे पहले हम वाहिद इस्म को लेंगे। वाहिद इस्म में आप याद रखिए कि वाहिद इस्म मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है, ठीक है। इस्म जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होगा। तो वाहिद इस्म से मुसन्ना बनाने के लिए चाहे वो वाहिद मुज़क्कर हो या वो वाहिद मुअन्नस हो। वलद कहते हैं लड़के को, वलद लड़का, और ये लफ्ज़ है बिन्त। ये वो वाला जज़म आप लिख लें अगर नहीं कन्फ्यूजन है तो, बिन्त, वलद और बिन्त। बिन्त कहते हैं लड़की को, वलद लड़का और बिन्त लड़की। इसका मतलब यह है कि अभी हम मुसन्ना जो बनाएंगे उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर है, यानी उसका जो फार्मूला होगा मुसन्ना बनाने का वो दोनों पर ही अप्लाई करेंगे, एक ही फार्मूला होगा, ठीक है। मुज़क्कर के लिए भी वही फार्मूला और मुअन्नस के लिए भी वही सेम फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। मुसन्ना बनाने में सेम फार्मूला, चाहे वो नाउन, चाहे वो इस्म जो है वो किसी ज़ात शख्सियत के लिए बोला जा रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा हो, या वो किसी सिफत के लिए बोला जा रहा हो। नाउन भी दो तरह के ना, एक ज़ात, इसमें ज़ात जिसको हम कहते हैं, एक इसमें सिफत कहते हैं। इसमें सिफत क्या होता है और इसमें ज़ात क्या होता है? इसमें ज़ात सिंपल समझने के लिए कि कोई वर्ड अगर हमने सुना, उसकी मीनिंग अगर हमें पता है और उससे हमारे जहन में कोई पिक्चर बन गई, तो इसका मतलब यह है कि वो इसमें ज़ात है। और अगर कोई पिक्चर नहीं बनी तो इसका मतलब यह है कि वो इसमें ज़ात नहीं है, वो सिफत, क्वालिटी है, ठीक है। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ब्यूटीफुल से हमारे जहन में कोई पिक्चर नहीं बनती है किसी, यानी ब्यूटीफुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी पिक्चर हमारे जहन में बन जाए। आप ब्यूटीफुल को किसी के साथ जोड़ के तो पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज इट इज़ ब्यूटीफुल की कोई पिक्चर आपके जहन में नहीं बनेगी। ये एक क्वालिटी है, तो इससे पता चल रहा है ये ब्यूटीफुल क्या है, ये सिफत है, एडजेक्टिव है। तो चाहे वो वर्ड नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, ठीक है। एडजेक्टिव का भी
मुसन्ना बनता है अरबिक में, और उसका भी फार्मूला सेम है। जैसे एक एडजेक्टिव है किसी भी इंसान का कि वो मुस्लिम हो सकता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, मुस्लिम, ठीक है, मुसलमान होना एक एडजेक्टिव है, मुस्लिम। एडजेक्टिव में भी चाहे मुज़क्कर हो चाहे एडजेक्टिव मुअन्नस भी होता है। बहुत आसान है मुअन्नस बनाना किसी भी वर्ड को अरबिक में। मुअन्नस बनाने के लिए वही जो अलामत है, जो मुअन्नस की ते वाली अलामत है, आप उसको लगा दें आखिर में नाउन के, वो मुअन्नस बन जाएगा, मुस्लिम से मुस्लिमा। और ये हमने पहले बता दिया था आपको कि गोल ता से पहले हमेशा ज़बर होगा, ठीक है। तो चाहे पहले कोई भी हरकत हो, आप जब गोल ता लगा रहे हैं तो उससे पहले वाले हर्फ पे ज़बर लगाएंगे, ठीक है, मुस्लिमा। तो इन 4 वर्ड्स को हम लेकर मुसन्ना का जो फार्मूला है उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा मुसन्ना इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, डुअल हमारा तैयार हो जाएगा। तो वलद का मतलब होता है एक लड़का। हमें 2 लड़के चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे? 2 लड़के, कुछ नहीं करना, सिंपल सा वर्ड को कॉपी करना है और 2 बार कॉपी कीजिएगा, और कॉपी करने के बाद पेस्ट भी करना होता है, ठीक है। तो एक बार आपने कॉपी किया और दोबारा आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। वलद, सेम वर्ड हमने कॉपी कर दिया है। अब कॉपी करने के बाद फार्मूला लगाएंगे इस पर मुसन्ना का। मुसन्ना का सिंपल सा फार्मूला ये है कि आखिरी वाले हर्फ पे अगर कोई हरकत है, यानी यहाँ पे दाल है ना, आखिरी हर्फ, कोई हरकत है या कोई हरकत नहीं है, दोनों कंडीशन में, अगर है चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेंज करेंगे, और अगर नहीं है तो हम दोनों कंडीशन में ज़बर लगेगा, यहाँ पर आखिरी वाले हर्फ पर ज़बर लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप मुसन्ना बनाने का पहला स्टेप ये है कि सिंगुलर इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नोट ना लीजिए, समझ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद ज़बर लगाने के बाद अलिफ ऐड करेंगे और नून के साथ ज़ेर ऐड कर देंगे, नून ज़ेर नहीं। क्या बन गया? नहीं, ये अलग, हमने 2 बार कॉपी किया है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ इसे पढ़िए, अभी हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है, ये दूसरा वर्ड है वलदानी। वलदानी, आई साउंड, आई साउंड, नून आई साउंड वाला आपको लगाना है, यानी ज़ेर वाला नून, जिसको हम नून मकसूर कहते हैं, ज़ेर वाला नून। वलद के नहीं, वलद के आगे लगाना है, पहले ज़बर लगाना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होगा आपका, आखिरी हर्फ से, सिंगुलर नाउन के आखिरी हर्फ से आपका इस पे फार्मूला अप्लाई होगा। उस पर ज़बर लगाएंगे आखिरी हर्फ पे। अगर पहले से पेश है तो उसको ज़बर में कन्वर्ट करेंगे, ज़ेर है तो ज़बर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है तब भी उस पर ज़बर लगाएंगे, ठीक है। आखिरी हर्फ पे ज़बर, उसके बाद अलिफ और नून ज़ेर नहीं, सिंपल सा वलदानी। तो वलदानी का क्या मतलब हो जाएगा? 2 लड़के, बिल्कुल सिंपल। वलद का मतलब एक लड़का और वलदानी का मतलब 2 लड़का। और उसके बाद यहाँ जो हमने पेस्ट किया है उसको भी देखें ज़रा, इस पर भी, यहाँ पे भी ज़बर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ तो अलिफ ऐड किया था हमने, यहाँ सिंपल सा आप या ऐड करेंगे और इसके साथ नून ज़ेरनी, या और नून ज़ेर, नून ज़ेरनी यहाँ भी है, इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ अलिफ है और यहाँ ये है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं, अलिफ और या का फ़र्क है। यहाँ पे नहीं, अभी जमा की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम मुसन्ना पे ही हैं, जमा की बात हम करेंगे। ये भी मुसन्ना है और ये भी मुसन्ना है, वलदानी वलदैनी, यानी मुसन्ना के 2 वर्जन हैं आपके पास। अरबिक में मुसन्ना का यही एक फार्मूला है कि आप या तो अलिफ और नून ज़ेरनी या और नून ज़ेरनी लगाएं, लास्ट हर्फ पर जो है ज़बर लगा देंगे, अलिफ और नून ज़ेर कर देंगे, बिल्कुल। एक पहला शर्त, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि लास्ट हर्फ पे जो है ज़बर लगा देंगे और उसके बाद ये और नून ज़ेर नहीं कर देंगे, ठीक है। तो वलदानी, तो वलद का मुसन्ना 2 बन गया, क्या? एक वलदानी और दूसरा वलदैनी, ठीक है। तो वलदानी भी मुसन्ना है और वलदैनी भी मुसन्ना है, तो फिर दोनों में क्या फ़र्क है?
ये फ़र्क हमें कब समझ में आएगा? जब हम इसम का चौथा एंगल पढ़ेंगे, नाउन का एराब, चौथा एराब है, वो सब तीसरा है, ये चौथा जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हमें ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों का। अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा कि मुसन्ना हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इनके इस्तेमाल की अलग अलग जगह हैं। हम जब एराब पढ़ेंगे तो इसको हम डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ होना है, ठीक है। ये फ़र्क भी आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अभी हम इसे छोड़ते हैं, इस फ़र्क को नहीं समझाते हैं, कन्फ्यूजन होगी। बस इतनी बात याद रखिएगा। अब बिन्त है ये लफ्ज़, इसको भी हम कॉपी करेंगे 2 बार। बिन्त, सबसे पहला स्टेप क्या है? आखिरी हर्फ पे ज़बर, ज़बर अलिफ ऐड करेंगे। अब ते के साथ अलिफ जुड़ जाता है, ठीक है। दाल के साथ नहीं जुड़ता। दाल के बाद, वाव के बाद, दाल, जाल, वाव, रे और जे, इनके आगे अलिफ नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। बिन, बिन ता और नून ज़ेर नी, क्या हो गया? बिन तानी, बिन तानी। अब ये है बिन, यहाँ पे भी ज़बर लगेगा आखिरी हर्फ पे, और उसके बाद इसके साथ ते, ये और बिन तईनी। तो बिन्त का मुसन्ना भी हमारे पास बन गया बिन तानी, बिन तईनी। सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, मुज़क्कर में भी वही फार्मूला जी जी, नून ज़ेरनी, नून ज़ेरनी कन्फर्म है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ज़बर लगाने के बाद ये और नून ज़ेरनी। तो ये मुज़क्कर में भी सेम फार्मूला अप्लाई किया, मुन्नस में भी सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ है मुस्लिम, इससे अगर हमें बनाना हो तो क्या बनाएंगे जी? पहले, सबसे पहले ज़बर, अलिफ जोड़ देंगे, नून ज़ेर नहीं। ये देखिए क्या मुस्लिम था तो मुस्ली तो वैसे ही रहेगा, मुस्लिमानी, मुसलमान नहीं मुसलमान उर्दू में यूज़ होता है, मुस्लिमानी। और ये दूसरा वाला वो कैसे बनेगा? मीम के ऊपर हमने लगाया ज़बर और फिर इसके साथ जोड़ा या और नून ज़ेर नी, मुस्लिमैनी, ठीक है। मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, ठीक है। उसके बाद आखिरी है मुस्लिमा। इसको ज़रा सा देखिएगा गौर से, जिस नाउन के लास्ट में गोलता आती है ना, गोलता, उसका मुसन्ना कैसे बनता है, ज़रा इस पे ध्यान देगा। फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम अप्लाई होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, वो देखिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? ता पे हम लगाएंगे ज़बर, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप अलिफ जोड़ेंगे, अलिफ हमने जोड़ दिया। उसके बाद नून, नून ज़ेर नी, सेम फार्मूला, सेम फार्मूला। अब आप बताएं कि ये जो गोलते होती है ना, गोलते किसी भी नाउन के लास्ट में आती है, आखिर में, बीच में नहीं आती, बीच में नहीं आती। अब यहाँ तो ये बीच में पड़ गई बेचारी, तो अगर बीच में पड़ जाए गोलते तो ऐसी कंडीशन में उसको हम नॉर्मल जो ते होती है ना, हज़फ नहीं करना, गोलते को हज़फ नहीं करना, ते रहेगी, बस ये है कि उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देना है। गोलते को हटा के एक नॉर्मल सी ते जैसे लिखते हैं, मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तानी, और इसी तरीके से मुस्लिमतैनी।